हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं E8 करके प्रॉप फर्म है। इसके बारे में पूरा इसके टर्म एंड कंडीशन बताएंगे और यहाँ तक बताएंगे सबसे सस्ता हमको क्या है फंडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। नहीं, अगर $10,000 का इसका अकाउंट लेना चाहें तो ये $49 का मिल जाएगा, जो कि इतना सस्ता कोई भी प्रॉप फर्म नहीं देने वाला, जो कि टॉप प्रॉप फर्म, अच्छे प्रॉप फर्म है। तो इसके बारे में पूरा इसके हिडन रूल सारी चीज़ें बताएंगे और कैसे हम परचेज करें। और यहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ कि विड्रॉ प्रूफ भी देख सकते हो, लोगों ने यहाँ पे बड़े बड़े विड्रॉ प्रूफ लिए हैं, जैसे $17,000 विड्रॉ निकाले। यहाँ लोगों ने खुद मतलब डिस्कॉर्ड पे अगर देखो तो खुद से ये चीज़ें ये लोग डालते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कंपनी डालती है, यहाँ पे हम लोग खुद इस कम्युनिटी में जाते हैं, चैट करते हैं, जो लोग विड्रॉ करते हैं। और एक विड्रॉ नहीं, हज़ारों विड्रॉ यहाँ पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा विड्रॉ आपको प्रूफ दिख जाएंगे। तो इजीली आप विड्रॉ प्रूफ देख सकते हो सारी चीज़ें, और डिस्कॉर्ड में ज्वाइन होकर इजीली चैट कर सकते हो। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फ्रेंड, उसके बारे में पूरा सही से सारी चीज़ें बताने से पहले मैं बता दूं, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने नहीं ज्वाइन किया तो मस्ट टू मस्ट ज्वाइन करें। फ्री के सिग्नल्स वगैरह, फ्री की कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपडेट यहाँ पे सबसे पहले कर देता हूँ, तो मस्ट टू मस्ट इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में ही लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी ये प्रॉप फर्म का भी आपका ऑफिशियल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप जाएंगे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्रेंड, जैसे मैंने बता दिया, अगर इसके विड्रॉ प्रूफ आप देखना चाहोगे तो इसके डिस्कॉर्ड ग्रुप में चले जाना है। यहाँ चैट करके कोई भी क्वेश्चन होगा तो विड्रॉ प्रूफ देख सकते हो। काफ़ी लोगों ने विड्रॉ किया, और जो लोग करते हैं वही लोग यहाँ पे खुद डालते हैं। जैसे कि अगर हमने विड्रॉ प्रूफ किया तो यहाँ के खुद हम ही ये पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होता है। यहाँ एक लोग हैं 10-10, 15-15 विड्रॉ लिए हैं। तो ये तो हो गया चलो कि विड्रॉ प्रूफ। अब चलिए हम जानते हैं कैसे काम करता है। फ्रेंड, इसका सबसे पहले देख लेते हैं ट्रस्ट पायलट पे। अगर ट्रस्ट पायलट पे रिव्यू देखें तो 1753 लोग में 4.7 की रेटिंग है। तो रेटिंग 4+ रहती है, यानी ठीक ही ठाक है। तो चलिए अब आ जाते हैं इसकी वेबसाइट पे। और फ्रेंड, ये कंपनी का अगर देखोगे, यहाँ पे आके रीड करोगे तो ये कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है, जो कि कंपनी E8 फंडिंग LLC करके है। तो ये चीज़ें इसका डेटा होगा। बाकी सारे इसके जो भी रूल्स वगैरह होते हैं, टर्म एंड कंडीशन, सारी चीज़ें दी उनके पास, राइट्स वगैरह होता है, सारी चीज़ें पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी ये जो फंड हमें प्रोवाइड करते हैं वो सिमुलेटेड फंड प्रोवाइड करते हैं, यानी वर्चुअल फंड। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके हम प्लान के बारे में जानेंगे, जितने रूल हैं रेगुलेशन होंगे वो सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले अभी ये हम क्यों इसका रिव्यू करना, सबसे पहली चीज़ इसका तो हमको सबसे सस्ता प्लान लगा, और दो टर्मिनल इस पर मिल जाते हैं, जैसे कि हमें मैच ट्रेडर और प्लेटफॉर्म 5, यानी वो 5 यानी आपका मेटा ट्रेडर 5 हो गया। तो मेटा ट्रेडर 5 यानी वेस्ट होता है। अब यहाँ पे 3 तरह के इनके प्लान है। पहले तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, सेकेंड स्टेप। अब होता क्या, फर्स्ट में एक ही बार आपको चैलेंज यानी एग्ज़ाम देना होगा, और आप डायरेक्ट उसके बाद फंड सिमुलेटेड फंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर उस पर जो भी प्रॉफिट बनाओगे 80% आपको देंगे, बाकी 20% वो। और सेकेंड स्टेप वाला 2 बार आपको चैलेंज अकाउंट पास करना होगा, जो भी 8% का टारगेट अचीव करना होगा। तीसरे में 3 बार। बट तीसरा वाला सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता। हाँ, इसमें थोड़ा परसेंटेज बढ़ा देते हैं, बट क्या है, सबसे सस्ता, इसलिए अभी इसी का हमसे भी रिव्यू करने वाले हैं। बाकी आप लोग अगर सर्च करोगे ये दोनों का भी बाद में नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। बट अभी के टाइम इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल, यहाँ पे काफ़ी अकाउंट है। $4 लाख तक का अकाउंट आप ले सकते हो। या तो यहाँ पे एग्जाम 10,000 वाला डाला। देखिए, अब देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दी हुई है। इनिशियल बैलेंस जो ड्रा डाउन है, यानी जो मैक्सिमम ड्रा डाउन होता है, यानी कितना हम फंड का लॉस कर सकें। जैसे $10,000 वाला अकाउंट ले रहे हैं, लेकिन हम यूज़ तो एज ए डिफ़ॉल्ट देखा जाए 8% रहता है। लेकिन आप जब प्रॉफिट करके विड्रॉ करते हो तो ये 1% करके बढ़ करके 14% तक आ जाता है। और चाहे तो आप एज ए एड ऑन आप इंस्टेंट अभी के टाइम भी ये चीज़ें कर सकते हो, डायरेक्ट 14% अपना मतलब जो ड्रा डाउन है ओवरऑल मैक्सिमम वो बढ़ा सकते हो। बट क्या है, इसको डायरेक्ट अभी बढ़ा दोगे तो आपका फ़ंड बढ़ जाता है। तो अगर आपको लगता है थोड़ा फंड ज़्यादा यानी पैसे पे कर सकते हो तो ईज़िली क्या है बढ़ा सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे परचेज अगर कर रहा हूँ तो मैं क्या ईज़िली बढ़ा दूंगा। मैं जब परचेज करूँगा तो $4 लाख वाला करूँगा, फिलहाल अभी नहीं कर रहा हूँ, आगे फ्यूचर में मैं करूँगा। और बाकी यहाँ पे रही बात पे आउट का भी वही कर सकते हो। ये तो बढ़ेगा नहीं, ऑटोमेटिक फिक्स रहता है 80 डाला। अब जो भी प्रॉफिट बनाओगे उसका क्या 80% कम नहीं रखती, बाकी 20% क्या है खुद वो कंपनी रखती है। 80% सॉरी 80% आपको देते हैं, बाकी 20% कंपनी रखती है। तो ये चीज़ें ये फिक्स रहेंगी, ये बढ़ेंगी नहीं। बट क्या आप अभी से अगर एड ऑन में बढ़ाना चाहते हो 95% फिक्स कर सकते हो। तो इसलिए जो भी आपका प्रॉफिट होगा 95% आपको, बाकी 5% कंपनी रखेगी। तो ये चीज़ें एड ऑन है, आप बढ़ा सकते हो अभी भी। और बाकी मैंने ड्रा डाउन को बताया, ये स्केल अप हो जाता है। ये तो 8% भी रहने दोगे तो एनफ है। तो अब जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो इतने का अगर देखा जाए ये सब कुछ चेंज नहीं करते तो प्राइस देखा जाए $55 का, $10,000। भाई $55 देखा जाए बहुत कम है। अगर अभी नॉर्मली आप $55 का, जैसे काफ़ी लोग हैं, अब उन लोगों के लिए तो देखो जितने प्रॉपर में ये हम मानते हैं कोई लाइसेंस वगैरह नहीं चलता,
आगे चल के कभी ये बंद हो जाए ये तो भरोसा नहीं, लेकिन जब तक हमें पे आउट दे रहे हैं तब तक हम ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी $55 डाल के पता नहीं कितनी बार हम अकाउंट वाश किए होंगे, लॉस किए होंगे। अब जो लोग लॉस करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब उसका रीज़न बता दें, जैसे देखो $55, वैसे भी $55 से क्या ही आप ट्रेडिंग करोगे, कहीं ना कहीं लॉस ही होना है। और $55 से अगर आप $50 भी प्रॉफिट लेना चाहो तो यानी कहने मतलब बहुत ज़्यादा 100% ग्रो, और 100% ग्रो करने के लिए नहीं आपको पूरा पूरा फंड पे रिस्क लोगे अगर डायरेक्टली आप सोचो लाइव अकाउंट पे करते हो जाके किसी ब्रोकर में। लेकिन वहीं पे सोचो अगर फंडिंग लो तो कितना फ़ायदा है। पहली बात तो ये हो गया कि आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, रूल आएगा, जो कि आपको खुद पता है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन एंड रूल नहीं है तो ट्रेडिंग में कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। यानी कम से कम अपना जो भी फंड है उस फंड का अगर 1% या 2% जब तक फिक्स अपने लॉस नहीं करोगे डेली का, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये फिक्स ही करना पड़ता है। और वही चीज़ें वही रूल यहाँ पे कंपनी आपको डायरेक्ट दे रही है जो प्रॉप फर्म होते हैं। अब फ़ायदा क्या है, एग्जांपल $55 आपने डाला, अब आपका अकाउंट वैसे ही वॉश हो जाएगा $55 से। लेकिन वहीं पे अब आके आप फंडिंग में आप अगर आ जाते हो तो यहाँ फ़ायदा क्या है, वैसे अगर 14% वाला ले लोगे, मतलब डायरेक्टली कर लोगे, तो 14% तक देखा जाए ड्रा डाउन दे रही मैक्सिमम। यानी इनका जो फंड है उसमें से 14% आप लॉस कर सकते हो। तो 14% 10,000 अगर लियो तो कितना हुआ, 14% यानी हिसाब से $1,400। यार 1400 यानी आप कितना, अब देखो बढ़ा रहे हो तो T7 का हो गया, तो यानी 40x, यानी देखा जाए अपने फंड का 14 गुना ज़्यादा ये लोग दे रहे हैं। यानी आप नॉर्मली अभी ट्रेड कर रहे हो, अगर 14% मैक्सिमम वाला लिए तो यानी 87 का पड़ रहा है, तो 87 है $100 पे ट्रेड कर रहे हो। लेकिन वही अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे ले लिया 14% वाला डायरेक्टली, तो क्या $1,400 आप मैक्सिमम लॉस कर सकते हो। यानी $1,400 पे अगर देखा जाए 1% आप रिस्क लेते हो 14%, तो ईजिली 1% अगर लॉट लेते हो, 14 माइक्रो का लॉट लेते हो, तो 100 पे अगर प्रॉफिट करते हो ईजिली आपको $140 का प्रॉफिट ईजिली 1% रिस्क पे आ जा रहा है। लेकिन वहीं सोचो डायरेक्ट आप $100 पे और 1% रिस्क लेके 100 पे अगर प्रॉफिट लेते हो तो ईजिली कितना $10 ही प्रॉफिट बन रहा है। तो सोचो वही $100 में आप कितने का ट्रेड कर पा रहे हो। यानी इस हिसाब से आपको खर्चा करने के लिए $1,400 तो मिल ही रहे हैं। वैसे तो आपको दिखाया जाता है कि $10,000 मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो हम यूज कर पाते हैं हम, इसीलिए हम उसी फंड को मानते हैं मैक्सिमम। यानी मैक्सिमम हम $1,400 ही लॉस करेंगे तो ऐसे भी निकाल दिया जाएगा, अकाउंट से फेल हो जाएंगे। तो कहाँ सोचो $100 लगा के $1,400 का अकाउंट आपको लॉस करने का चांस मिल रहा है। यानी फिलहाल लॉस ना करो, प्रॉफिट बनाओ, मैं तो सजेस्ट ही दूंगा। लेकिन फिर भी अगर वही डायरेक्टली ब्रोकर में डाल दोगे तो $100 में अकाउंट वास। लेकिन इस तरह के आज प्रॉपर में अगर करते हो तो आपका कितना होगा, यानी $1,400 लॉस करोगे तो जाके आपको अकाउंट वास होगा। तो इसलिए क्या है, प्रॉपर बहुत बेटर है। दूसरी बात, आप रूल में रहोगे, हाँ 7% डेली का नहीं, ये वगैरह सारी चीज़ें। चलो अब नॉर्मली जो ये एज ए डिफ़ॉल्ट है मैं उतना ही सिलेक्ट करके अब चीज़ें मैं जैसे आपको दिखाता हूँ। अब जैसे इनका है भाई $10,000 का आपने अकाउंट ले लिया। अब 3 स्टेप में इनका चैलेंज है। अब 3 स्टेप में पूरा इनका चैलेंज है। अब फ्रेंड इनका जो 3 स्टेप में चैलेंज है, अब जैसे कि अब एज ए डिफ़ॉल्ट आपने लिया तो इसका प्राइस देखा जाए $55 का है। अब आपका डेली ड्राउन यानी कहने वाला डेली ड्राउन 10,000 का अगर अकाउंट है तो $400 यानी माइनस नहीं जाना चाहिए, जो कि इनिशियल फंड आपका जो होता है। और एक फ़ायदा इसका और बहुत बड़ा है कि आपका अकाउंट स्केल अप भी होते जाता है भाई, ये बहुत बड़ा। यानी आपका 10, तो वो भी चीज़ें बताएं स्केल अप, यानी ऐसे कि एग्जांपल आपने $10,000 का अकाउंट लिया, अब चलो 10 को 11,000 बना लिया। अब 11,000 जब आपने बना लिया तो $1,000 क्या करोगे, आप प्रॉफिट करोगे, विड्रॉ करोगे। अब जैसे ही विड्रॉ करोगे, पहले तो आपका ये ड्रॉडाउन जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा 1%। और सेकंड फ़ायदा ये होगा आपका फ़ंड 11,000 ही रहेगा। अब आपका इनिशियल फंड 11,000 स्केल अप कंपनी वाला, यानी जितनी बार आप विड्रॉ करते जाओगे आपका फंड बढ़ता जाएगा, स्केल अप होता जाएगा। यानी आप एकदम $15,000 बना लिया, 15,000 में से अगर 5,000 विड्रॉ अपना फंड कर लेते हो जो प्रॉफिट बनाए, तो वो तो विड्रॉ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपका फंड स्केल अप होकर $15,000 हो जाएगा। फिर सिंपल सा डेली का उस पर ड्रा डाउन, मैक्सिमम ड्रा डाउन 15,000 से कैलकुलेट होगा, तो कितना ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। यानी 400 की जगह आपका 600 आपको डेली ड्रा डाउन का वो हो जाएगा। तो यानी बहुत बढ़िया चीज़ है इसका जो रूल्स है। अब यहाँ पे देखा जाए 4% है डेली का और 8% ओवरऑल। जैसे मैंने कहा है बढ़ा सकते हो डायरेक्टली, और नहीं तो ये अपने आप भी बढ़ता है, स्केल अप होता है। इनिशियल बैलेंस 14% तक जाता है। अब डायरेक्ट बढ़ाओगे तो आपको थोड़ा सा फंड यहाँ पे खरीदते टाइम जो फीस है एग्ज़ाम की वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, बस फ़र्क ये है। तो यहाँ पे और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट का पहला जो आपको पहला डेमो अकाउंट दिया जाएगा, उसमें क्या है कम कम आपको 8% गेन करना होगा। यानी $10,000 का अकाउंट है, 8% कॉमन बात है कितना, $800। $800 आप
और डेली कोई मतलब ये नहीं कि मिनिमम इतने दिन ट्रेड करो या वगैरह वगैरह, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो चाहे आप एक ही दिन में आठ, अगर एग्जांपल 8% ग्रो कर दिए तो आप पास हो गए पहला। अब सेकंड फेज़ मिलेगा तो 4% में $400 ग्रो किए, आप पास हो गए। और थर्ड फेज़ फिर आप 400 ग्रो किए, पास हो गए। चाहे एक ही दिन में पास कर लो, चाहे 10 दिन टाइम लगा लो, टाइम तो आपके पास अनलिमिटेड है। अब बाकी पे आउट वही मैंने बताया, नहीं आप चाहे बढ़ा सकते हो, नहीं तो अच्छी परसेंट आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी 20% कंपनी, अब लाइव अकाउंट जब हो जाएगा। बाकी फ्रेंड ये तो ये हो गया, बाकी बहुत से हिडन रूल होते हैं। तो इसलिए देखो कहीं कहीं प्रॉफर में या FAQ करके लिखा होता है, या FAQ रहता है, उसमें जाना पड़ता है तो आपको चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प सेंटर। तो हेल्प सेंटर में जाओगे तो यहाँ सारे रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल क्लिक करता हूँ, फ्रेंड जैसे ही हेल्प सेंटर में आ गए वैसे सपोर्ट टीम से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन यहाँ हेल्प सेंटर में आ गए इजीली, जो भी रूल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो सिंपल से यहाँ पे सर्च कर लो। जैसे डेली टेरा डाउन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डेली टेरा डाउन अगर सर्च करोगे ना तो ईजिली आपका आ जाएगा। डेली टेरा डाउन पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे समझाया होता है। तो ऐसे करके सारे रूल्स जो भी होते हैं उसको अच्छे से पढ़ लें। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ये देखो 4% तो आपको एज ए डिफ़ॉल्ट दिया गया, बट योर इनिशियल फंड एंड स्केल बैलेंस आफ्टर पे आउट, यानी आपका जो भी है वो स्केल होता रहता है। अब 4% तो है, 4% के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी समझाए हैं। अब जैसे एग्जांपल 4% समझाए हैं। अब एग्जांपल आपका स्केल फंड, जो भी फंड है इनिशियल फंड क्या है, $1,00,000 था। और ये देखो सर्वर टाइम जो होता है प्लस UTC 00 UTC करके सर्वर टाइम के अकॉर्डिंग ही काउंट होता है आपका डेली टर्न अराउंड या जो भी है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना होता है। एग्जांपल कहने का मतलब आपका इनिशियल फंड कितना था, 1,00,000, और आपका एग्जांपल आपका फ़ंड हो गया कितना, 1,03,000 आपने जो भी प्रॉफिट करके या जो भी जैसे बनाया। तो आपका जो भी होगा 4% यानी इनिशियल फंड से 4% रिटर्न मापा जाएगा। तो 4% इनिशियल फंड का कितना हुआ, $1,00,000 का अगर अकाउंट है तो $4,000 यानी माइनस करोगे। तो यानी $4,000 माइनस करोगे तो लास्ट जो आपका हार्ड ब्रीच होगा वो 99,000, यानी इतने हज़ार पे अगर टच करें तो आप फेल हो गए। वैसे जो भी चीज़ें हैं तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पे इजीली आपको बताता रहता है। जैसे कि देखो फ़ंड कितना हो गया आपका, $1,05,000 है। तो लॉस लेवल ये टच, यानी कहने का मतलब इतना टच नहीं होना, आपको उस पर भी दिखाता रहता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी चीज़ें परचेज कर लेते हो तो उसके अंदर सारी चीज़ें दिखती रहती हैं। अगर उसमें टाइम रिसेट वगैरह दिखता रहता है तो आप बस इतना उसमें जाके चेक कर लो डेली, हाँ आज मेरा लास्ट लिमिट जो है कितने पे लॉक है। तो उस हिसाब से आपको दिमाग माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं, इजीली बस अभी तो समझाने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कैसे काम करता है। तो ये हो गया डेली ड्रा डाउन का। और उसके बाद यहाँ पे देखो अब इनिशियल बैलेंस ड्रा डाउन कैलकुलेशन। अब यहाँ पे इसका मैंने सर्च कर लिया। अब वैसे वैसे भी लिखा हुआ है लेकिन सर्च करके इसलिए आपका आ जाएगा। अब इनिशियल का जैसे कि दिया है एग्जांपल, मैक्सिमम यानी जो ड्रा डाउन होता है। इनिशियल फंड यानी वो होता है जो कंपनी आपको फंड दी है, समझ लो इनिशियल जैसे $1,00,000 का अकाउंट दे दिया। अब लेकिन जब $1,00,000 का एग्जांपल अकाउंट दी है, अब 1,00,000 में क्या किया आपने, एग्जांपल समझा रहे हैं, $1,00,000 के अकाउंट दिया। अब आपका $1,00,000 से बढ़ के 1,10,000 हो गया, 1,10,000 हो गया, 1,10,000 हो गया। तो कहने का मतलब अब 1,10,000 हो गए, $10,000 आपने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। तो जैसे मैंने बताया ना आपका फंड स्केल भी होता रहता है। तो जब आपने $10,000 विड्रॉ किया तो भी आपका ये 1,10,000 का जो अकाउंट था ये 1,10,000 पे हो जाएगा। उसका रीज़न है क्या, कंपनी आपका फंड स्केल अप कर देती है डायरेक्ट, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। स्केल अप कर दी, अब 1,10,000 यानी अब आपका इनिशियल फंड 1,10,000 हो गया। अब डायरेक्ट जो भी आपका ड्रा डाउन परसेंटेज 8% या 14% है, उससे क्या है सिंपल से 1,10,000 से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ड्रा डाउन लेवल जो है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन जो भी चीज़ें हैं आपके डैशबोर्ड पे भी चीज़ें दिखती रहती हैं तो उसमें कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो दोबारा से मैं वीडियो बना दूँगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा तो आप चीज़ें समझ गए होगा। अब जैसे 1,20,000 कर लिए, अब जितना प्रॉफिट जो आप बनाए उसको क्या विड्रॉ आप कर लोगे। अब जो उसको विड्रॉ कर लोगे उसको 1,20,000, तो आपका फंड जो ये पूरा इनिशियल फंड है वो 1,20,000 जाके रुकेगा, वो माइनस नहीं होगा, वहाँ से हटेगा नहीं, कम नहीं होगा। तो यानी अब आपका बढ़ के फंड 1,20,000 जो कि कंपनी है फंड आपको इजीली देती है अपने तरफ से, इनिशियल फंड यानी आपका बढ़ाती रहती है। तो इससे क्या होगा, आपका अकाउंट बढ़िया बढ़ता रहता है और $10,00,000 तक का होता है, 1 मिलियन तक है तो इजीली $10,00,000 तक, $10,00,000 तक। तो यानी बहुत बढ़िया इसका देखा जाए प्लान है। जब तक अगर ये पे आउट वगैरह दे रही है जब तक हम ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैंने प्रोफर्म को बताया इनका कोई ऐसा खास भरोसा नहीं होता कब तक चलें, लेकिन जब तक चल रहे हैं, जब तक प्रॉफिट दे रहे हैं, आखिर वैसे भी हम $30, $40, $50
अकाउंट में डाल डाल के अगर क्या हो रहा है, वॉश आउट कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। तो आपको भी पता है अगर हमारे पास बड़ा फंड होता है, एग्ज़ाम्पल अगर हमने एग्ज़ाम्पल $100 का 1% अगर प्रॉफिट निकालें, कितना हुआ, $1 बना, 100% का 1%। लेकिन वही अगर हम $1,00,000 पे 1% निकालेंगे तो कौन बात है, हमारे पास एक अच्छा अमाउंट होगा। यानी वही 1,000 का 1% कितना होगा, ईजिली $1,000 का प्रॉफिट होगा। $1,000 का प्रॉफिट, सोच लो कितना फ़र्क हो जाता। तो इसीलिए फंड बड़ा होगा तो हमारे अंदर साइकोलॉजी हमारी सही रहेगी, इजीली 1% प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन हमें प्रॉफिट बहुत बड़ा निकल आएगा डॉलर्स में। अब फ्रेंड ऐसे ही रूल्स बहुत हैं। अब न्यूज़ ट्रेडिंग करनी है तो न्यूज़ ट्रेडिंग का भी ऐसे सर्च करके आप देख सकते हो, न्यूज़ कंपनी से भी कहना है ट्रेड न्यूज़ ट्रेडिंग। तो मैं सजेस्ट करूँगा बिल्कुल भी न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह ना करें फ्रेंड। जैसे न्यूज़ ट्रेडिंग का इसने रूल लगाया कि 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में आप ट्रेड नहीं कर सकते। नहीं कहने बोला 5:55, अगर 6 बजे न्यूज़ है तो 5:55 पे आप ट्रेड कोई ओपन नहीं कर सकते हो, 6 बजे नहीं। अगर एग्जांपल मैंने बताया 6 बजे न्यूज़ है तो 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद ओपन नहीं कर सकते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके पास। और इसलिए इससे अगर पहले आपने ट्रेड ओपन कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल सकता है, उससे कोई इशू नहीं है। इसके बाद या तो आप कर सकते हो। तो वैसे मैं सजेशन करूँगा न्यूज़ ट्रेडिंग आप कभी भी मत करें, कितना भी प्रॉफिट आपको अलाउ करें, क्योंकि स्लीपेज मार देता है। आपका जो डेली टर्न डाउन होता है वो ब्रीच हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप अकाउंट फेल कर जाओगे। तो इसलिए बिल्कुल भी न्यूज़ ट्रेडिंग ना करें। उसके बाद कई ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, तो अच्छे से एक बार पूरा इसको पढ़ लेना। बाकी मैं आपको जो मोटा मोटा चीज़ें बता दे रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ध्यान दें, कॉपी ट्रेडिंग बिल्कुल भी कॉपी ट्रेडिंग ना करें। अगर कोई जैसे एग्जांपल मैं सिग्नल दे रहा हूँ या अलर्ट दे रहा हूँ या किसी को भी आप कॉपी कर रहे हो तो क्या मैच कर लेंगे लोग, मैच कॉपी टूल्स होता है, तो इजीली क्या आपको फेल कर दिया जाएगा, चाहे वो लाइव फंडर हो चाहे जो, ये सब चीज़ें ध्यान देना है। हाँ, सेल्फ का अकाउंट है, जैसे यू कैन कॉपी ट्रेड, यानी सेल्फ अगर आपका पर्सनल अकाउंट है ये ट्रेडर अकाउंट में, तो सेल्फ नेम से सेल्फ आईडी से तो आप कर सकते हो। लेकिन मेरा वही कहने का मतलब भाई कॉपी ट्रेड बिल्कुल किसी का भी ना करें ज़रा से भी, अगर जो भी यूज़ कर रहे हैं तो ये सब थोड़ा अवॉइड करेंगे ज़रा सा भी। सबसे ज़्यादा लोग जो फेल होते हैं, दिक्कत होती है वो कॉपी ट्रेड से, यानी कहीं ना कहीं किसी का फॉलो कर लेते हैं किसी का ऐसा। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होने, और ये सब चीज़ें रूल जो हैं सारे प्रॉपर में लगभग ये चीज़ें पाई जाती हैं। क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे रूल लिखा हुआ है तो सारे रूल्स आप पढ़ लेना। अब कौन कौन से ये जैसे देखो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, अब अगर हम सारे रूल्स आपको पढ़ पढ़ बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है हेजिंग अगर कर रहे हो क्या पॉलिसी, एक्सपर्ट एडवाइज़र यूज कर सकते हो, तो ऐसे खुद का एक्सपर्ट एडवाइज़र है तो यूज कर सकते, ये नहीं कि कोई और भी वो एक्सपर्ट एडवाइज़र यानी ये यूज़ कर रहा है और आप अपने में लगा दिए, तो सेम ही स्ट्रैटेजी फॉलो होगी ना, हिसाब से क्या होगा कॉपी ट्रेड। तो आपका कॉपी ट्रेड रूल ब्रीच हो गया, आप तो फेल हो जाओगे। तो ये सब ध्यान देना है, नहीं तो आप देख दो कि प्रॉपर में लिखा होता है कॉपी मतलब ये लगा सकते हो, तो भाई ये लगा सकते हो, बट वो खुद का ये होना चाहिए, खुद का बनाया हुआ, खुद की उसमें स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो वो चीज़ें अलाउ करता। तो ये सब चीज़ें हैं, किसी का अकाउंट मैनेज वगैरह नहीं करा सकते। और आईपी का जो लोकेशन होता है वो चीज़ें मैंने बताया, ध्यान देना। मैं तो सजेस्ट करूँ मोबाइल डेटा या लैपटॉप में किसी में लॉगिन कर दो, एक ही चीज़ से, एक ही वाईफाई से ट्रेड करो या फिर मोबाइल के डेटा से एक ही से करो। ये सब इशूज़ ना आए, सब चीज़ों का ध्यान दोगे तो कभी भी जल्दी फेल वगैरह नहीं होगे। जो भी पे आउट रहेगा वो पे आउट ईजिली आप लेते रहोगे। तो ये सब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, हिडन चीज़ें होती हैं जिसका लोग ध्यान नहीं देते प्रॉपर में, और जिसकी वजह से वो लाइव अकाउंट पाने के बाद भी ब्रीच और फेल कर जाते हैं, फिर बाद में गाली देते हैं प्रॉपर को। क्योंकि जब तक भाई विड्रॉ दे रहा भाई आप ही को क्यों ये दिक्कत करेगी भाई, इसके क्लाइंट आ रहे हैं, इनका भी फ़ायदा हो रहा है। 96% लोग लॉस ही कर रहे हैं, इनका तो फ़ायदा ही है ना। तो विड्रॉ आपको क्यों नहीं देंगे अगर 4% में आओगे। 4% लोग तो फ़ायदा उठा रहे हैं ना, प्रॉफिट बना रहे हैं ना। यहाँ पे जितने आपके क्वेश्चन होंगे सारी चीज़ें, तो इसलिए मेरा यही कहना है मतलब कोई भी अकाउंट परचेज करने से पहले जब तक रूल अच्छे से पढ़ ना लें जब तक बिल्कुल। अब जैसे ओवरनाइट का कहना है होल्ड ओवरनाइट, तो भाई सिंपल सा बता दें ओवरनाइट भाई होल्ड कर सकते हो, अलाउ करते हैं प्रॉपर, लेकिन मैं जो सजेशन दूंगा कभी भी ओवरनाइट ट्रेड होल्ड ना करें, ना तो वीकेंड, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा हाई स्प्रेड हो जाता है। क्योंकि सारे मतलब जो भी प्रॉपर में जो भी चीज़ें तो रात में क्या बंद हो जाता है ट्रेड आधे घंटे 30-40 मिनट या 1 घंटे के लिए, तो उस समय बहुत ज़्यादा ओवर स्प्रेड हो जाता है और आपका स्वैप चार्ज अलग पड़ जाएगा। तो उससे क्या आपका रूल जो डेली का रूल है वो ब्रीच हो सकता है। तो इसलिए मेरा सजेशन है कभी ना करें अगर सच में प्रॉपर से आप विड्रॉ लेना चाहते हैं, सच एक्चुअल में प्रॉफिट। तो ये सब काफ़ी रूल्स हैं, भले ये लोग अलाउ कर देते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग ओवर वीकेंड ओवरनाइट, बिल्कुल भी भाई उस चीज़ों पे आप न्यूज़ ट्रेडिंग अवॉइड करें, ओवरनाइट होल्ड ना करें और ओवर वीकेंड होल्ड ना करें, सिंपल सा। और बाकी लॉट साइज का हमने बता दिया भाई, जैसे नॉर्मल एक लॉट साइज होता है, चलो $1,00,000 का अकाउंट है, चलो मैं
हाफ लॉट मारूंगा, यानी 0.050 का इतना ही मारूंगा। तो ऐसे ही एक लॉट साइज फिक्स कर लो, उसी हिसाब से मारते जाओ। जब आपका फंड स्केल हो तो इस हिसाब से धीरे धीरे स्लोली बढ़ाओ। ये नहीं कि आज पता चला चलो आपने 50 माइक्रोन मारा, कल पता चला 100 मार दिया। तो कभी ऐसे मारोगे कभी वैसे मारोगे, तो ये सब क्या है, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। एज ए गैम्बलर में आ जाओ, तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना होता है, समझ रहे हो। तो ये सब अभी ये भी नहीं कि मार्टिंगल मारो, हेजिंग करो, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। ये सब करने से पहले बार सपोर्ट टीम से पूछ लेना। वैसे मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, मतलब वो प्रॉपर में अलाउ नहीं करते इसमें, लेकिन लिखा हुआ सारा चीज़ें आप पढ़ लोगे। जो जो स्ट्रेटजी वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से मैंने पहले ही बता दिया। सारी चीज़ें A to Z दी हुई हैं। बाकी जो जो मोटा चीज़ें थे, लगभग जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा था, मैंने सारी चीज़ें बता दी। बाकी इसके बाद ये सब चीज़ें अगर लग रहा है आप फॉलो कर सकते हो, मैंने बताया वैसे भी आप $50 $100 लॉस कर ही रहे हो। तो इस $50 लॉस करने से अच्छा आप कोई फंडेड ही ट्राई करो, जो भी आपको अच्छा लगे। बाकी प्रॉप फर्म को मैंने बता दिया, कोई भी ऐसा वो नहीं चल रहा अभी तक कि इनके खिलाफ़ लाइसेंस हो, लाइसेंस लें तो इनको रेगुलेशंस मिले, उसके बाद ये मार्केट में कोई भी एरा वगैरह आ सकता है भाई। कब तक इनको प्रॉफिट हो रहा, कब तक चलाएं, कब गायब हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो प्रॉप फर्म में जब तक अच्छे से जो भी प्रॉप फर्म विड्रॉ दे रहे हैं भाई, उनमें काम करें। और नॉलेज आपको सिंपल सा, आपके पास स्किल है तो आप पास करोगे, आप पैसे बनाओगे। अब जो भी पैसे हैं विड्रॉ कर करके आप एक अच्छे किसी ब्रोकर में पैसे डाल लें, अपना पोर्टफोलियो बना लें, ट्रेडिंग करें। लेकिन जो प्रॉपर में दे रहे हैं तो हमको क्यों नहीं फ़ायदा उठाना चाहिए, बल्कि आखिर $100 आप डाल रहे हो, वैसे भी कहीं ना कहीं अकाउंट ज़ीरो कर रहे हो। तो ये $100 का किसी भी प्रॉफर में आप इजीली $10,000 वाला चैलेंज अकाउंट ले लो। अब सोचो वहाँ पे 10,000 $100 दे के आप इजीली 100 क्या, यहाँ पे देखा जाए $50 का मिल जा रहा है। $50 दे के ईजिली आप क्या है भाई, $800 का ट्रेड कर रहे हो। सोचो $10,000 का अकाउंट है, लेकिन 10,000 पे फुल मार्जिन ट्रेड, बड़े लॉट लगा सकते हो रिस्की, लेकिन एक हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा जो मैक्सिमम लॉस लिमिट होता है वो बेटर होता है। तो आप कितना भाई, $800 आपको यूज़ दे रहा है, यानी देखा जाए 10-14% जा रहा है, हिसाब से $1,400 आपको दे रहा है। $1,400, $100 लगा के $1,400 आप लॉस कर सकते हो। $1,400 लॉस करोगे तो जाके आपका अकाउंट वाश होगा। तो सोचो कितना बढ़िया है। यानी इस तरह $100 वाश करो, इस तरह क्या फंडिंग में जाके $1,400 लॉस करोगे, तो भले हम कह रहे हैं चैलेंज ही अकाउंट में आप फेल हो जाओ, तो भी हिसाब से सोचो, जब आप $1,400 नहीं संभाल पा रहे तो भाई $100 से क्या ही ट्रेड कर पाओगे। तो ये सब खुद अपने आप पे क्वेश्चन करने लायक है कि हम कितने मतलब वो हैं, यानी गैम्बलिंग कर रहे हैं, ओवर ट्रेड कर रहे हैं, या रूल ब्रेक कर पा रहे हैं। तो इससे ये होगा कि हमारे अंदर कितनी कमी है भाई। तो वो चीज़ सुधारोगे तो ग्रो करोगे। बाकी यही चीज़ें, वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।